ना इस टीम ने टॉप 3 में जगह बनाई थी, बट रेग्नम कार्या ये क्या होता हुआ। दूसरी तरफ आर्यन एंड द टीममेट्स ये इस फाइट का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं। रेग्नम कार्या के अगेंस्ट देखिए साइड लाइन से डिवोटी मूव करते हुए साइरेक्स भी सामने से फाइट ले रहे हैं। हेनरी ने फिनाले को डाउन किया और अब ये पूरी फाइट डिवोटी अपने हिस्से में लेकर के आना चाहेंगे। यहीं से मौका है, यहीं से मौके में चौका लगाने का ये मौका है। साइरेक्स बिल्कुल बैक एंड पर एक अपर एरिया पर आकर के अभी के लिए बैठे हुए पूरी टीम को आगे जाने के लिए बोला गया। आर्यन अपनी टीम के साथ ये बागडोर संभाल करके बैठे हैं, बट कीनोट्रोप they might just be in for a nightmare right now. बचना बहुत मुश्किल क्योंकि ऑलरेडी आउट नंबर हो चुके हैं और ऐसे में 3 टीम्स के बीच में ये थर्ड पार्टी होना ये कभी भी आसान होता नहीं है। बट एक ट्राई करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा वो पॉइंट्स यहाँ से निकाल के जा पाए। वो भरपाई करने की कोशिश यहाँ पे चल रही है कि पहले 2 जो मैचेस गए जहाँ पे पॉइंट्स तक नहीं निकले, इस मुकाबले में उसकी पूरी भरपाई। बट ग्रेनेड स्मोक्स और उसके कारण फिलहाल यहाँ पे पीछे हटना ठीक समझ रहे। और ये अच्छा कॉल भी है क्योंकि आपको एक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं है कि अपोनेंट कहाँ पे है। ऐसे में 2 विकल्प रहते, एक साथ एकजुट अटैक करिए या फिर स्मोक हटने का इंतजार करिए। स्मोक हट चुका है और एक को एक बार फिर से हम आगे बढ़ते हुए देख पाएंगे। ट्रेवल्स किए जा रहे हैं बट वो सही जगह पर अभी के लिए नहीं जा रहे थे। चलिए डिवोटी का ग्रेनेड गया, तामरा को डाउन किया गया है। दिस वाज वन ऑफ दोस गेम्स जो चाहिए था। हेनरी का वो परफॉर्मेंस जो चाहिए था फाइनली मिलता हुआ, लेकिन हेनरी को डाउन किया उजिसान के द्वारा। आखिरी खिलाड़ी बचे हुए ट्रेवल्स का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन रिवाइवल मिल जाएगा। ये स्मोक हटते ही कहानी बदली जा सकती है। साइड लाइंस में और स्मोक किए जा रहे हैं डिवोटी के द्वारा। ही नोस कि भाई खिलाड़ी अकेला है, आगे तो नहीं आएगा। अगर आएगा तो फाइट में देख लेंगे। मोलोटॉव्स पड़े हुए हैं, हर चीज पड़ी हुई है, पीछे ई अरीना के प्लेयर्स हैं। कितना बड़ा केओस यहाँ पर मौजूद है, बट ये सर्कल का सेंटर है इस समय। और अगर इस फाइट को जीत गए बिना किसी नुकसान के तो बहुत फायदा होगा। लेकिन ये ग्रेनेड की टाइमिंग, प्लेसमेंट बहुत लाजवाब। ऑलमोस्ट एक खिलाड़ी का कंफर्मेशन वहां पे आ सकता था, लेकिन रीसेट करने का मौका डिवोटी को भी यहाँ पे मिलने वाला है, हेनरी को भी यहाँ पे मिलने वाला है। लेकिन आर्यन साइडलाइन से इंतजार कर रहे कि खिलाड़ी अगर बैकलाइन से आने की कोशिश किया गया। ये वो हिल पकड़ना चाहते थे और वो पकड़ नहीं पाए। एक आखिरी खिलाड़ी को स्पॉट करने की कोशिश जो थी आर्यन के द्वारा वो हो चुकी है। खत्म करने की कोशिश थी, बट ये एरिया इतना उबड़ खाबड़ है कि गाड़ियां निकल जाती हैं। आपका स्प्रे चाहे वो लेजर हो, वो एग्जैक्ट ट्रेस नहीं कर पाएगा। अभी वेस्टर्न साइड से सर्कल की तरफ वो एंट्री बनाए तो है, लेकिन आर्यन उन्हें काफी ज्यादा डैमेज दिया गया है। टीम विजन, उनके पास पूरा विजन, यह सामने एक पूरी टीम आ चुकी है। नेवर अलोन उनके इंफॉर्मेशन के ऊपर खेलना पड़ेगा, लेकिन ये स्प्रे उतरते ही प्लेयर्स को डाउन करने की कोशिश, बट सही समय पर साइरेक्स कम्स फॉर द ट्रेड। डिवोटी ने कंफर्मेशन दी है, लेकिन अपने टीममेट को रिवाइव करना उस ओपन एरिया में जो उनका टीममेट गिरा हुआ है उसके ऊपर जाना। विजन के बाकी खिलाड़ी स्कूल के एरिया पर हैं। अब क्या विजन के प्लेयर्स बाहर आकर के इस फाइट को अपनी विजन से देखेंगे या फिर एएक्स के प्लेयर्स फाइट लेकर के अभी भी आर्यन को रिवाइव दे सकते हैं। साइरेक्स अब एक शुरुआत करी है एंड टीम एएक्स उसी एलिमेंट में खेल रही है जैसा वो पहले खेल रहे थे। प्लेयर्स को हेवी स्प्लिट दे दिया है। कुछ प्लेयर्स जोन के बाहर हैं, कुछ प्लेयर्स अभी भी सर्कल के अंदर हैं। आर्यन का ये कॉल कुछ एक अच्छा रिजल्ट ला सकता है और ये कॉल बहुत बोल्ड है। डिवोटी को बैक एंड पर रखा गया है। डिवोटी सर्कल में पहुंच पाएंगे अगर कोई भी दिक्कत होती है, बट आर्यन को यहां पर एक रोल के लिए रहना पड़ रहा है। वो रोल है विजन के इन खिलाड़ियों को अलग करके एक टनल विजन में फंसा करके फाइट ली जा सके। मानसिकता ये भी रह सकती है कि अगर इनके कुछ भी चीजें लेफ्ट राइट हुई या वो नाकामयाब हुए तो व्हीकल के साथ जाके उन्हें पिक कर सके। ये शॉट लाजवाब था, लेकिन जो कनेक्शन डिमांड था वो मिला नहीं। हालांकि एनएस उन्हें यहाँ पे फायदा हो रहा है। वो एक एक करके यहाँ पे फिनिश का इजाफा करते हुए, जैसा आपने मेंशन ही किया था कि डिवोटी वो रहेंगे जो सबसे पहले पीछे हटेंगे, और एग्जैक्टली वो पीछे हटते हुए भी देखने को मिल रहे हैं। हाइट का एडवांटेज है यहाँ पे एएक्स के पास, तो इसका पूरा फायदा उठाना चाहेंगे इस फाइट में। डिवोटी ने एनिमीज हेड करके बताया आर्यन को कि प्लेयर्स उस एक दीवार के पीछे हैं, रिवाइवल दिए जा रहे हैं, बट अब हर एक बदले की पूर्ति का समय आ चुका है। विजन तो चलिए छोड़िए, वो टीम खत्म हो जाएगी, बट बदला नोंगशिम रेड फोर्स से। नोंगशिम को ऊपर के प्लेयर्स का पता है, बट डू दे नो अबाउट आर्यन? क्या आर्यन की इस चाल का पूरा पता रहेगा उन्हें? जाना ये कहानी अलग लिख सकता है। हेनरी की तरफ से शॉट्स आते हुए एक प्लेयर को टेक डाउन कर सकते थे ऑलमोस्ट। मॉली से बचने का, लेकिन ग्रेनेड ये जरूर यहाँ पे डिफाइन कर सकता है इस पूरे फाइट को। एनएस को अगर आप देखें तो पिन पॉइंट किया जा चुका है एक्स की तरफ से और कोई भी एग्जिट उनके पास बचा नहीं। इनफैक्ट डिवोटी, हेनरी वो तो फाइट की तरफ अभी तक आए भी नहीं है, और अगर इनकी एंट्री हुई तो एग्जिट एनएस का यहाँ पे जरूर हो सकता है। ग्रेनेड
बैक टू बैक आप सामने से भी देख पाओगे, लेकिन इतने सारे स्मोक कर दिए गए कि वो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट किया गया इस पूरे फाइट में। स्टन ग्रेनेड्स मारे जा रहे हैं इसके प्लेयर्स के ऊपर, अगर ग्रेनेड्स नहीं है तो, और उस चीज की कोशिश करी जा रही है कि फाइट्स निकाली जाएं तो कैसे निकाली जाएं। इस मेंटल बैटल को जीतना आर्यन और उनके टीममेट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए स्टन ग्रेनेड निकाल करके आगे डाला गया। विल दिस बी द चार्ज इन? इसकी कोशिश करी जा सकती है। एचपी कम जरूर हुई लेकिन आर्यन को पीछे मुड़ करके आना पड़ा। दूसरी तरफ डिवोटी को टेक डाउन किया गया, इनफैक्ट उन्हें पिक किया गया। हेनरी स्मोक के अंदर शॉट्स लेकर के खात्मा करते हुए, और ये खात्मा प्लेयर्स का एक एक करके आएगा। अ बैटल ऑफ अ लाइफ टाइम, एक लेजेंडरी मोमेंट बनाने के लिए हेनरी, साइरैक्स, आर्यन ये अभी भी कोशिश कर रहे हैं। XCY he has that grenade। हेनरी की तरफ से वो मोलोटॉव जाएगा, एक स्मोक साइड के एरियाज और एंगल्स को फ्लश करने के लिए, बट उन्हें अपना लेफ्ट साइड देखना, और वो लेफ्ट साइड ही सबसे खराब चीज हो जाएगी इस समय। नोंगशिम रेड फोर्स के सामने चुनौती है तो मात्र साइरैक्स की, एंड he knows he has the read, but will he be able to ride it? No, he doesn't. So close again, but yet so far। मुझे लग रहा है कि हस्ती के ऊपर तो नहीं जाने वाला, क्योंकि पिछले कुछ मुकाबले में वो बैलेंस बहुत ज्यादा, लेकिन बैलेंस में है नहीं आ रही है। वो रनिंग व्हीकल से हमें गिरते हुए देखने को मिल गए। एक बग्गी में 2 खिलाड़ी क्यों बैठ के रोटेट कर रहे हैं, ये एक बहुत वो मॉडल काफी ज्यादा विजिबल रहता है दुश्मनों के लिए, और वही हुआ। और किसके हाथ चढ़े? साइलस के, फ्रॉम रेगनम कार्या। वो प्लेयर गलती नहीं करता, स्पॉट किया गया, बग्गी से गिराया गया, और एक एक करके टीम AX के प्लेयर यहाँ पे दुविधाओं से घिरते हुए जा रहे हैं। इससे पहले आर्यन गए थे, अब डिवोटी की बारी आई है। वो बग्गी थोड़ी सी मनूस रह गई, जो 2 खिलाड़ी थे दोनों का समापन हो चुका है गेम से बाहर। चौथा गेम भी हाथ से छूटता हुआ दिख रहा है रावण। पावर दिखाते हुए इसे रैंगल के मैच में और इनके सामने से निकल गई। इन्होंने ज्यादा मूवमेंट करना फिलहाल इस पॉइंट पे ठीक समझा नहीं। फैल्कन भी आप देखिए साइडलाइन से वो कवर आउट व्हीकल के रूप में यहाँ पे फिनिश फीड पे साइरैक्स एक बढ़िया फिनिश निकाला है उन्होंने INF के प्ले रेज पे। 1 पॉइंट कमाया इस गेम के अंदर, और ऐसे ही कुछ पॉइंट्स की जरूरत है। रिस्क नहीं ले रहे, इकलौता खिलाड़ी है इस तरीके के शैक को चेकआउट करना। चौथे या 5वें स्टेज में एक रिस्की कॉल रहता है, बट स्मूव करके अब इन्हें क्या आगे जाने की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि अगला सर्कल यहाँ पे बहुत जल्दी हमें बचा हुआ देखने को मिल जाएगा। पावर की एक बार फिर से गिर गए लिल बॉय की तरफ से, और लॉ उनकी भी वहाँ पे मुश्किलें पड़ती हुई एक के बाद एक फाइट हमें होते हुए देखने को मिल जाएंगे इस मुकाबले में। एक के भी खिलाड़ी साइडलाइन से वो शॉट्स ले रहे, ट्राई कर रहे हैं कि वो लॉन्ग रेंज से एक आध फिनिश निकाल पाए तो बहुत ज्यादा बेहतर इनके लिए हो सकता है, बट जो चाह रहे थे वो प्ले जोन नहीं है, वो अपना काम कर दिया। बट ये तो रुक ही नहीं रहे, एक के बाद एक शॉट लेते जा रहे हैं। हालांकि सर्कल के अंदर हेनरी थोड़े से बाहर थे, उनकी मुश्किलें फिलहाल यहाँ पे बढ़ती हुई। उनको रिवाइवल देना इज इम्पॉसिबल, बिकॉज अगर साइरैक्स ने अपनी जगह छोड़ी देन वो पोटेंशियल 2-3 फ्रैग जो और निकाल सकते हैं वो भी बिल्कुल नल एंड वॉइड हो जाएंगे। बट ये प्लेयर क्या ही शॉट कनेक्ट कर रहा है, दैट स्पॉटिंग इज टॉप नॉच। ऐसा लग रहा है चील जैसी नजरें इस प्लेयर की, दैट स्पॉटिंग, दैट प्रिसाइज शूटिंग, एवरीथिंग इज सो कूल, सो नाइस। साइरैक्स अपनी मतलब टीम की जो डूबती इस ज्यादा उसको बचा रहे हैं। किलो में आपको डालने वाला है A7 अल्फा 7 आखिरी खिलाड़ी यहाँ पे बचे हुए, और यहाँ से इनके लिए भी सर्कल पहुंचना 9वें स्थान पे उनका भी एलिमिनेशन। गामा एक्स कोशिश बढ़िया, अफसोस वो कोशिश काफी नहीं रहेगी। साइरैक्स की तरफ नेट फेंके जा रहे हैं, वो शैक के अंदर छुपा एक खिलाड़ी पूरी फैल्कन का ध्यान खींचे बैठा, बट आखिरी अच्छे खासे लाइनअप को हिला डाला। अब फैल्कन का टाइम है, और अब टीम अल्फा 7 बनाम AX की ये चुनौती बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। अल्फा 7 के पास भारी भरकम एडवांटेज है, और ऐसे में टीम AX ये एक बहुत गलत डिसीजन हो सकता है। साइरैक्स स्पॉट तो किया है करियो को, और देखिए एम्युनिशंस नहीं है, स्कोप्स नहीं है, ये फाइट के लिए तैयार ही नहीं है। वेपन्स भी सामने M4s हैं, DP28 है, और इधर की तरफ कुछ M4 जरूर है, लेकिन एक बाइजन भी देखने को मिल रही है। फॉल बैक टू सेफ जोन, हालांकि आप हैं तो सेफ जोन में, बट फॉल बैक करना यहाँ से वही एक सही डिसीजन हो सकता है। डैमेज जरूर दिया, चलिए थोड़ा सा, उससे ज्यादा क्या कुछ कर पाएंगे। रेवो के ऊपर अच्छा खासा डैमेज आया था। अल्फा 7 थोड़ा फॉल बैक करती नजर आ रही है इस मौके पे, और ऐसे में कैजुअलिटीज हुई हैं, बट फैल्कन की हुई हैं। नार्वलो फ्लैंक एंगल पे थे, भांप लिया गया। टीम AX अब सर्कल के अंदर वो अपना रास्ता तय करना चाह रहे हैं, बट पीछे से शॉट्स बहुत ज्यादा उनके ऊपर लिए जा रहे हैं। हेनरी को ऐसे में गाड़ी से एग्जिट लेना पड़ा, और काफी ज्यादा भारी पड़ गया, क्योंकि ई अरीना का वार आया, और यहीं पे ही खत्म नहीं होती है बातचीत, क्योंकि टीम IGB राइट ऑन देयर टेल्स है। 100% राइट ऑन द टेल्स, राइट ऑन द एरिया,
और अब आईजी और ई अरीना दोनों दिक्कतें दे सकती हैं। सबसे करीब ई अरीना के और दिक्कतें वहीं पे नहीं खत्म हो रही हैं। ठीक राइट हैंड साइड इनके अल्फा 7 भी मौजूद है और साइरेक्स थोड़े से खोए से थे, फायदा उठाया माफियोसो ने और साइरेक्स भी हो चुके हैं डाउन। ऐसे में चारा बिल्कुल भी नहीं है। आर्यन आएंगे, रिवाइव तो देंगे, बट उससे पहले शायद गाड़ी में लेके सर्कल के अंदर जाएं। बट ये देखिए हल्ला बोल कर दिया टीम अल्फा 7 ने। अब ऐसे में आर्यन अपने टीममेट को कैसे बचाएंगे? उन्हें अराउंड दिस एरिया जाना पड़ेगा, सर्कल में एक सडन एंट्री मारने की कोशिश करनी पड़ेगी। जोन आपको खाने वाला है और उसके अगेंस्ट ही आपको चलना पड़ेगा। ये अरीना के प्लेयर शायद अब उनका अल्फा 7 के साथ फाइट हो सकती है, शायद उसी जगह पर जाकर के उनकी बैटल हो सकती है, लेकिन सर्कल के अंदर पहुंचना एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये सर्कल ये जो माइंड गेम्स खेल रहा है प्लेयर्स के साथ, कभी सेंट्रल शिफ्ट, कभी एकदम से चेंजेस, डिवोटी उन्हें पिक किया जा चुका है। वो जोन का डैमेज नहीं हैंडल हो पाया। टीम अल्फा 7 भांप लिया है, उन्हें वापस से स्पॉट कर लिया है। ऐसे में ये कॉम्पाउंड से एग्जिट कैसे लें? एंड यहाँ पे भाई ये फिंगर्स क्रॉस्ड रहेगा कि अगला भी सर्कल का शिफ्ट अगर इनके पास होता है तो बेहतरीन, क्योंकि रेग्नम कार्या ने भी भांप लिया था और कोई परेशानी नहीं होगी। आखिरी वो ग्रेनेड आएगा बट रेग्नम कार्या के लिए परेशानियां चालू करके फाइट्स निकालनी है। स्माइल स्मोक्स करके विजन ब्लॉक करना चाहेंगे बट अल्लाह है, हेनरी को नॉक किया, रैगनार ने फिनिश किया। अब बचे हैं मात्र 2 खिलाड़ी, साइरेक्स, डिवोटी। चलिए यहाँ से प्लेसमेंट के पॉइंट्स तो मिल जाएंगे बट आई डोंट थिंक सो कि उन पॉइंट से वो भूख मिटेगी जो एक चिकन डिनर मिटा सकता है। सबसे ज्यादा जरूरत उस फॉर्म की, लेकिन सामने आप देखिए पावर के वो 4 खिलाड़ी हैं। अब एक साथ 4 खिलाड़ियों के ऊपर अटैक करना वो आसान होगा नहीं, बट डिवोटी वो कोशिश कर रहे हैं। जैसी कोशिश किया गया उसका अंत भी हमें होता हुआ देखने को मिल जाएगा। पावर की तरफ से एएक्स एक और साधारण मैच उनके लिए। यांगॉन एलिमिनेशंस कम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सोच समझ करके, देख परख करके, जान करके ही ये फाइट निकालनी है। इस बार हेनरी के अगेंस्ट गए हैं सितारे और टिजी ने सबसे पहला कन्वर्जन निकाला है। पिछली बार जब फाइट हुई थी ओशन, आपको याद होगा टीम एएक्स ने वो पहला ओपनिंग नॉक निकाला था। Exactly. अब बैक इनटू द शेल चले गए हैं। यहाँ पे चाह रहे थे कि एक स्लो शुरुआत करे, एंटिसिपेट कर रहे थे कि मे बी यहाँ पे नोंगशिम आए ही ना। टीम नोंगशिम काफी बेचैन हो रही है, वो चाह रहे हैं पुश करें और टॉक्सी और साइरेक्स, बट अफसोस ऐसा हुआ नहीं है। और साइरेक्स मैं चाहता हूँ ऐसे में साइरेक्स थोड़ा सा वो प्रोएक्टिव मूवमेंट दिखाए। साउंड तो आ चुका है, अगर हल्का सा यहाँ पे आगे चल के वो नॉक निकाल लेते हैं तो टेबल्स फ्लिप भी हो सकते थे। बट चलिए सब्र का बांध टूटा। टॉक्सी ये आपने क्या ही नॉक निकाला और बहादुरी के साथ गए टीम एएक्स, कोई जवाब नहीं। और नोंगशिम रेड फोर्स ग्रुप स्टेज का वो फॉर्म आगे लेते हुए इन्हें किया वाइप। जो थी फाल्कन की बात कर रहे हैं, टीम एएक्स का भी हमें समापन देखने को मिला और इस गेम से लगता नहीं ज्यादा फिनिशेस भी आए हैं।